हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु में। मैं हूं निहारिका एंड गाइस, आप सभी को जैसे पता है कि इंग्लिश की बात की जाए, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम है, इंग्लिश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में बात की जाए तो मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएगी और साथ साथ में आपको वोकेबलरी भी पूछी जा रही है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसी मॉक टेस्ट में से, याद रखिएगा, इसी मॉक टेस्ट में से आपके एक या फिर एक एग्जाम में या फिर एक से ज़्यादा एग्जाम्स में आप इस वाली पूरी क्लास में से एक में से ज़्यादा एग्जाम में आप लोग ये वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है और एकदम मॉक टेस्ट होगा। लाइक मॉक टेस्ट में क्या होगा, सारे मिक्स क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ आपको, जिसमें हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी हो जाएगा। साथ में अगर मैं बात करती हूँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाए, साथ में बात करती हूँ आप लोगों का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वोकेबलरी हो जाएगी, ईडियम हो जाएगा आप लोगों की, साथ साथ में एंटोनियम सिनोनियम हो जाएंगे, ग्रामर हो जाएगी। ग्रामर के जितने भी आपके पार्ट होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे मैं आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को मैं करवा दूंगी आज की क्लास में। बताइए गाइस, जल्दी से आइएगा, यहाँ पर जुड़ना है हमारे साथ। जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोगों का अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, जल्दी से आना है, आप लोगों ने ज्वाइन करना। होली की सभी को शुभकामनाएं। पहली बात तो ये है कि होली आप लोग, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी, तो लिबर्टी है। लिबर्टी से जैसे आप लोग एक और वर्ड लेते हैं, लिबरल लेते हैं। क्या लेते हैं आप सभी? लिबरल लेते हैं। लिबरल क्या होता है? यहीं पर मैं लिखूंगी, लिबरल भी लिखूंगी। तो लिबरल क्या होता है? आप लोग आज़ाद हैं, तो आप लोग हो गए लिबर्टी है आपको। आपको क्या है? लिबर्टी है गाइस, आप लोग ये कहो। इंडिपेंडेंस आया है, लिबरेंस आया, कन्वीनियंस आया, डिपेंडेंस। आप लोग यहाँ पर कौन सा एंटोनियम लोगे? लाइबर्टी का एंटोनियम क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको लाइबर्टी है, आप लिबरल हो, आपको फ्रीडम है, याद रखिएगा, आपको क्या है? फ्रीडम है, लेबर नहीं है आप। लाइबर्टी से आप लोग ये भी याद रखिएगा, आप लोग क्या नहीं है? लेबर नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है आपकी लेबर वाली, तो आपको क्या है? लिबर्टी है। तो लिबर्टी क्या होता है? आप लोग किसी के मजदूर नहीं हैं, आप लोग एकदम फ्रीडम है, आपको आज़ाद हैं। वो क्या हो जाएगा? आपका लिबर्टी, लिबर्टी हो जाएगा। लिबर्टी का आपका सिनोनिम आता है इंडिपेंडेंस। ये क्या सिनोनिम आता है? इंडिपेंडेंस। दूसरा आप लोगों का आता है डिलीवरेंस, ठीक है, डिलीवरेंस आ जाता है आपका, डिलीवरेंस। फिर आता है कन्वीनियंस आता है, और चौथा आप लोगों का आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंट है आप लोगों को, मतलब आप क्या है? किसी पर निर्भर है। लिबर्टी और आप लोगों का कन्वीनियंस, ये सारे आप लोगों के क्या है? एंटोनियम। वोकेबलरी, अब वोकेबलरी जल्दी से बताना। लिबर्टी की आपका क्या हो जाएगा? वर्ड मीनिंग क्या बनेगा? मैम फ्रीडम हो जाएगा, लेबर होगा, लिबरल होगा। अब बात आती है कि इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? अपोजिट। इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, डिलीवरी नहीं होगा, कन्वीनियंस नहीं होगा, डिपेंडेंस होगा। ठीक है, देखिए कन्वीनियंस होती कब है हमें भाई? जब हमें क्या कन्वीनियंस है, हमको एक क्या होती है? सुविधा होती है। आप लोग कह सकते हैं फैसिलिटी कह सकते हैं, इस क्या कह सकते हैं? फैसिलिटी कह सकते हैं, सुविधा कह सकते हैं। तो फैसिलिटी आ गया, डिलीवरेंस है, इंडिपेंडेंस है, लिबर्टी का सीधा सीधा आपका आ जाएगा, आप लोगों का आएगा डिपेंडेंस आएगा, आप किसी पर डिपेंडेंट। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। बैक टू द स्क्वेयर वन, ये कहा गया, ईडियम बताना है। बैक टू द स्क्वेयर वन का मीनिंग क्या होगा इस ईडियम का? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, निग्लेक्ट करना समथिंग, ड्रॉ अ स्क्वेयर या मूव अहेड। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट ये कहा गया। बैक टू स्क्वेयर वन का आप लोगों का क्या ईडियम होगा? जल्दी से बताएंगे ईडियम का क्या आंसर। आप लोगों को जो वोकेबलरी है, ईडियम है, वो पूछेगी पेपर में। आप लोगों को ईडियम्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। भाई आते हमको क्यों नहीं है? जैसे हिंदी की बात की जाए, हिंदी भाषा की, देन वी हम लोगों को बहुत जल्दी जो होता है, हम लोगों को वी मेमोराइज इजीली। हिंदी में वी मेमोराइज इजली, इजिली हम लोग लर्न कर लेते हैं। वाई? बिकॉज वी आर यूज टू दैट लैंग्वेज। बट इंग्लिश की बात की जाए, वी आर नॉट यूज ऑफ इट मैम, वी आर नॉट यूजिंग द लैंग्वेज इन टू डेली कन्वर्सेशन। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो होती है वो अराइज हो जाएगी कि आप लोगों को ये याद नहीं रहता। बैक टू स्क्वेयर वन का मतलब क्या है? क्या आप लोग इसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस इडियम इन योर डेली लाइफ, देन समवेयर डिस्टर्बेंस आपकी क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब मुश्किल आती है इंग्लिश।
एंड इफ़ यू विल यूज़ दिस इडियम इन योर लाइफ, डेली लाइफ, देन आप इजीली इसको यूज़ करें और आप लोग इजीली इसका मीनिंग ले सकते हैं. But we are not going to use it anymore. So here you will, you will memorize somewhere, but after some time you will forget again. So आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी. You should practically you use such idioms in your life. प्रैक्टिकल वे में लेकर आइए और इसको यूज़ कीजिए इडियम को. लाइक इडियम यहाँ पर है, बैक टू स्क्वायर वन का क्या मतलब होगा? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ड्रॉ अ स्क्वायर, मूव अहेड, निग्लेक्ट समथिंग, इग्नोर समथिंग. तो यहाँ पर आएगा बैक टू स्क्वायर वन का होगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस इडियम. स्क्वायर वन पर वापस आ जाए. अब हाउ यू विल मेमोराइज इट, आई विल टेल यू अ ट्रिक. On the basis of this you can memorize it. Like here is what is what this is what is this is a square, है ना? ये क्या है? एक square है. And if someone is saying that you are coming back onto the square, ठीक है, तो क्या हो गया? आप वापस आओगे square पर. तो what does it mean? It means come to the original point. You are coming to the original point. जहाँ से आप लोगों ने छोड़ा था, where you have left, again you have come there. So in this way, first option will be the right one. This much is clear, guys. Next question. Something that cannot be avoided. Okay, यहाँ पर question है. There is a question for you. इसका meaning बताना है आप लोगों ने. What kind of the question this is? This is the one word substitution. Okay, one word substitution में आप लोगों को what you have to tell? You have to tell the one word substitution में आपका आएगा something that cannot be avoided. जो चीज़ आप लोग avoid ना कर सकते. What does it say? इसको क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहते हैं? Indelible कहेंगे, infallible कहेंगे, inevitable कहेंगे, invincible कहोगे. इनविंसिबल जो हम लोग मतलब देखते हैं, जो क्या हो जाए, इनविंसिबल हो. इनविंसिबल होती है जो कि दिखाई ना दे, विच वी कैन नॉट सी. यू विल से कि मैम द लव इज इनविंसिबल. द लव इज इनविंसिबल, वो दिखाई नहीं देता ना, इनविजिबल होता है. इनविंसिबल आया है, माफ कीजिएगा, इनविजिबल वर्ड इज देयर. ये कौन सा वर्ड होता है? इनविजिबल होता है. तो लव इज इनविजिबल. बट द क्वेश्चन इज हियर कि मैम व्हाट इज द वर्ड? वर्ड इज इनविंसिबल. द पावर. Okay, if we are saying that we have such kind of spirit which is invincible. Spirit is invincible. And what kind of a spirit? Like you want to win? Yes, you are sure that you will win somewhere. This kind of the spirit is called invincible. You don't, you are not giving up somewhere. आप कहीं पर give up नहीं करने वाले. आप में एक spirit है कि आप कहीं भी हारेंगे नहीं, आपने give up नहीं करना. This kind of spirit is called इनविंसिबल स्पिरिट. ओके, नॉट डिफीटेबल. या आप लोग इनडिफीट वाले हो, अनडिफीट हो जाए, आप लोग को हरा ना कोई पाए, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल. इनएविटेबल, इनफॉलेबल, या फिर आपका आया है दैट इज कैन नॉट बी अवॉइडेड. जो चीज़ को अवॉइड ना किया जाए. इनडेलिबल होगा आप लोगों का, आ जाएगा इनएविटेबल आ जाएगा, या फिर इनफॉलेबल. इनफॉलेबल क्या होता है? जिसमें कोई क्या ना हो, फॉल्स ना हो. someone not doing any wrong thing. ठीक है ना? कोई इंसान जो कि गलत ना करे, कभी भी जो इंसान गलत ना करे, वो क्या हो जाएगा? इनफॉलिबल हो जाएगा. कभी भी उसने मिस्टेक्स नहीं की होती. ओके, अ पर्सन हु हैज़ डन नो मिस्टेक्स. ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की, वो क्या हो जाएगा? इनफॉलिबल हो जाएगा. इनडेलिबल क्या होता है? इनडेलिबल इज समथिंग दैट जो आप लोग अवॉइड ना कर पाओ, दैट इज inevitable. And the question is what is indelible मैम? indelible होता है कि what anything which you cannot erase. आप लोग किसी चीज़ को आप लोग मिटा ना सकें, that thing is called indelible. A ऑप्शन में आपका आएगा indelible, जिसको आप मिटा नहीं सकते. which thing you cannot erase. yeah, can't erase. Like for example, you are going for the voting. Okay, in exam in elections. Okay, in elections you are going for vote. Okay, in voting you will select a party, particular party, you give a vote, and after that there is a mark on your finger. There is a black mark on your finger. Okay, एक स्याही का एक मार्क लगता है, ठीक है, इंक का मार्क लगता है on your finger, and that symbolizes that you have given vote and you will not going to give re-vote, है ना? You will not going to re-vote again. तो इन दिस वे indelible इज देयर. ठीक है, आप लोगों का वो वाला साइन, एनी मार्क विच कैन नॉट इरेज्ड इजीली, दैट इज कॉल्ड indelible. क्लियर एवरीवन? so inevitable will be the right one. नेक्स्ट वन, you have to fill a blank here. ठीक है, यहाँ पर क्या फिल करना है? आपने ब्लैंक को फिल करना है. filling the blank options have been given to you. so चलिए, I had a stroke at an early age. I got a stroke. stroke क्या? चक्कर आ गया. but what I thought was a great dash at that time changed my life for better. I had a stroke at an early age, but what I thought was a great injustice, indent, या फिर indication, insanity. What will be the right option?
एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ बेटर। उस समय मेरे लाइफ पर एक क्या पड़ा कि एट दैट लाइफ, यहाँ वट इज दिस, है ना, यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा है ये क्या है ना। वी हैव टू फिल अ सूटेबल ऑप्शन हियर। I had a stroke at an early age, but what I thought was a great injustice at time changed my life for the better. Indent, indication at that time changed my life. Yeah, incentive. So what will be the right option, guys? What will be the right? I had a stroke at an early age. मेरी एज में जल्दी ही जो है एक दुविधा आ गई, एक डिफिकल्टी आ गई. But what I thought was a great injustice at that time. Listen, I was thinking that it's really injustice for my life. Not done, है ना? It is not good for me. But injustice हो गया मेरी लाइफ के साथ, and after some life my life is changed completely. Injustice here will be the suitable one. Injustice will be the right one. Indication नहीं आएगा. After some time you will realize कि no, whatever has been done it was done for good. आप लोग after some time आप लोग ये सोचते हैं कि जो भी अभी हुआ ये मेरे सही के लिए हुआ. This is for my goodness. This is for my betterment. आप लोग ये सोचो, तो आप लोग ये भी कर सकते. And short stay at a place. Now again the one word substitution is for you guys. Short stay at a place. एक place में आप लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हो तो उसको क्या कहते हैं? व्याज कहेंगे, व्याज कहेंगे, लॉज कहोगे, सोजो रन कहोगे या ट्रिप कहोगे. वट वुड यू से दिस थिंग? आप लोग क्या कहेंगे इस चीज? जल्दी से बताइएगा बच्चा, क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? सोजो रन होगा या क्या होगा? A short stay at a place. You know, you will get a place, you will get a shelter somewhere for temporary basis. You will get a shelter somewhere for temporary basis. आप बस रहने के लिए जाओ and after some time you will get up and go for your real home, है ना? Go to your real home. What will be the right option? A short stay at a place. एक प्लेस पर आप लोग रहें for a shorter time. What will be the right option? ब्याज आएगा, लॉज आएगा, सोजो रन आएगा या ट्रिप आएगा? On trip you go, you enjoy and you will remain there for 3 to 4 weeks. You can remain. But at a place where you only sleep for a one night and another day you will get up and come back. So what does it call? It calls sozo run. ठीक है, लॉज नहीं होता. लॉज पर आप लोग थोड़ा पैसा देते हैं और कुछ दिन के लिए रहते हैं, है ना. व्याज होता है, ये आप लोगों की ट्रैवल को कहते हैं, ये आपकी यात्रा होती है. याद रखिएगा, व्याज इज अनदर वर्ड फॉर योर ट्रैवल. ठीक है, आप लोग की यात्रा के लिए ये जो वर्ड रखा गया है व्याज रखा गया है. लॉज, you know, like a hotel, you are living in a hotel, and this is a sozo run. The option sozo run will be the right option here. Short stay at a place. किसी समय पर आप लोग कहीं पर शॉर्ट स्टे करें थोड़ी समय के लिए, इज कॉल्ड सी ऑप्शन, सोजो रन. ट्रिप विल नॉट बी देयर. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इमेजिनरी परफेक्ट सोशल एंड पोलिटिकल सिस्टम. इमेजिनरी, you know, you are creating a social political system that is imaginary. Transparent, theocracy, luxurious या utopia. Imaginary perfect social and political system. What does it call? इमेजिनेशन में घूम रहे हैं. परफेक्ट सोशल एंड पोलिटिकल सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंट होती है वो चीज़, थियोक्रेसी होता है, यूक्योजियस होता है, यूक्सोरियस होता है, या फिर आप लोग कहोगे यूटोपिया कहोगे. तो हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा. व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? यूटोपिया क्या होता है, थियोक्रेसी क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, यूक्सोरियस क्या है? Here is a word, okay, guys, here is a word, uxorious is there. Uxorious, the word is there, exorious. So exorious, what does it mean? That you are showing some interest in someone's
समवन्स वाइफ, या दूसरे की आप लोगों को बीवी अच्छी लगने लग पड़े, दैट इज कॉल्ड एक्सोरियस कहो। आप उस चीज़ को क्या हो गया, एक्सोरियस कहो। आपको दूसरे की बीवी अच्छी लगती है तो आप लोग उसको क्या कहते हो, आप लोग उसको कहते हो एक्सोरियस। इमेजिनरी, आप इमेजिनेशन में आप सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को जो है परफेक्ट लेकर आए। आप सोशल सिस्टम को क्या कर लें, इमेजिनेशन में सोशल एंड परफेक्टली आप लोग सिस्टम को लेकर आए, तो व्हाट डज इट कॉल, काल्पनिक करना, है ना, सोचना। तो मतलब यू आर इन इमेजिनेशन, वेन एवर यू विल फील दैट देयर इज अ वर्ड इमेजिनेशन, हियर इज अ वर्ड यूटोपिया यू विल से, ठीक है। व्हाट डज इट से, यूटोपिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इज दैट समथिंग पारदर्शी, ऐसे कहते हैं ना, वी आर हैविंग अ ग्लास एंड we can look at the other side of the glass also, and the one side of the glass also, that is called transparent. Transparency should be there in your relationship. The transparency is really important for your relationship. Transparent, the relationship should be transparent. Transparency नहीं होनी, ये होना चाहिए, transparent होना चाहिए relationship. Why does it what I have told you, मैंने कहा है कि transparent होना चाहिए, जो relationship होना चाहिए वो पारदर्शी होना चाहिए. If someone is telling you each and everything, you should also keep that kind of trust. So transparent relationship hota hai, theocracy will not be there, utopia will be there. Imagination, like I will be this and that will be utopia. She stood for a dash, trying to remember what the smell was. She stood for a movement, she stood for a note, she stood for a seriousness. Yeah, substance. Substance is kind of thing, material, you can say material, or the thing you will say. Substance is there. Clear everyone? Material or thing is there, substance. Note, she stood for a note, trying to remember what the smell was. Movement या seriousness. For a movement. For a moment she stood and she started to remember what the smell was. ये smell क्या थी, है ना? So she stood for a moment. That will be the right option here. Try कर रही थी remember करने की कौन सी जो है smell थी. अब देखिए आप लोगों ने क्या बनाया होगा, घर पर बनाया होगा, गाजर का हलवा बनाया होता है, ठीक है। कई बार आप लोग खा लो उसको, उसके बाद क्या होता है, कहीं आस पड़ोस में भी बहुत सारी स्मेल आ रही हो, अच्छी अच्छी वाली भीनी भीनी सी खुशबू आ रही हो, आपको पता चल जाता है यार जो बेसन है वो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर वो फ्राई हो रहा है, बेसन जो है फ्राई किया जा रहा है, बेसन को मतलब भुना जा रहा है ना, रोस्ट किया जा रहा है बेसन, तो कुछ तो बनने वाला है, कहते हैं ना हम लोग कुछ तो बनना है, घी की स्मेल आ रही है, घी में बेसन को भुना जा रहा है, देयर इज अ काइंड ऑफ स्मेल हियर। सो यू विल रिमेंबर अबाउट योर गाजर का हलवा, बट सूजी में नहीं बनता मैम, उसको हम बनाने के लिए गाजर चाहिए, बट उसको घी में भुना जाता है। एंड आप लोग सूजी का हलवा खाते हो, दैट शुड बी रोस्टेड इन घी। तो हियर व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, आप मूवमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हो, stood for a moment, stand for a moment, you are passing from this side and I will say just stand for a moment, है ना, just stand for a moment, so you will say yeah I am busy so I can't stay here. तो आप लोगों का सीधा सीधा आएगा, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए हम लोग किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइज, यहाँ तक बात क्लियर हुई है आपको। सो सब्सटेंस इज काइंड ऑफ अ मटेरियल थिंग दैट विल बी देयर। नोट के लिए तो आप रुकोगे नहीं, सीरियसनेस, शी स्टूड फॉर अ सीरियसनेस, दिस विल नॉट बी द राइट वन। Okay, we are going for the next question. What will be the next question? Women train to help each other, women in childbirth. Yes, this is really important, guys. Women train to help other women in childbirth. एक women जो है दूसरे women की help करती है for what? For giving a women child birth, देने में, बच्चे के जन्म के लिए दूसरी women की help करती है। एक women दूसरे women की help करती है for giving the women train to help other women in childbirth. What does it call? Does it call virgin, midwife, matern या फिर nurse? So first of all, giving any answer, but what you will say, women trained to help other women in childbirth. एक women दूसरी women के लिए help कर रही है बच्चे की बच्चा पैदा करने में, तो वो virgin कहलाएगी, midwife कहलाएगी, या फिर matern कहलाएगी, या फिर nurse कहलाएगी। So I have a total explanation for this. Please give a review just to be, yes, that is called virgin. Virgin, what does it mean? Virgin का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है। What do you mean by virgin? Virgin is a person, या you will say a person who has never had sexual intercourse. कहते हैं ना कि I like virgin girl. You see, the boys, most of the time boys have a such kind of the psyche that they prefer for virgin girl for marriage in India. That's really
cool and cool we will say, or what we will see. In India, most of the boys are interested in virgin girl for marriage, but and there is a midwife. Okay, there is a word that is midwife. What do you mean by midwife? A person, typically a woman, who is trained to assist women in childbirth. मिडवाइफ एक ऐसी औरत कह सकते हैं आप लोग, टिपिकली या विमेन होती है, वो इज ट्रेंड, उसको ट्रेन किया जाता है क्या करने के लिए, हेल्प की जाती है क्या करने के लिए, दूसरे चाइल्ड बर्थ में हेल्प, दूसरे विमेन की हेल्प करने की, मतलब वो जन्म दे सके इसके लिए उसकी हेल्प की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ वीमेन, यू आर लेडी एंड यू आर हेल्पिंग समवन हु इज प्रेग्नेंट. ठीक है, आप लोग उस समय उसकी हेल्प करते हैं, उसको बच्चा हो जाए, है ना, उसमें आप लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको ट्रेन किया जाता है, असिस्ट किया जाता है वुमेन इन चाइल्ड बर्थ. मैट्रन क्या होता है? मैट्रन अ वुमेन इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड मेडिकल अरेंजमेंट एट अ बोर्डिंग स्कूल और अदर इंस्टीट्यूट. एक मैट्रन क्या होती है? विमेन होती है जो कि चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड मेडिकल अरेंजमेंट करवाती है बोर्डिंग स्कूल में फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन. क्या आप लोग ये कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने एनटीटी की होती है, टी एन, मतलब एक ऐसे कोर्स आते हैं जिसमें उनको नर्स का काम होता है, और वो वाली लेडीज जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं स्कूल्स में, बच्चों को कुछ हो जाए, है ना, बोर्डिंग स्कूल में कुछ हो जाए, मेडिकल इश्यूज आ जाए, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे ऐसे वाले डॉक्टर कहते हैं फर्स्ट एड वाले. नर्स क्या होता है? पर्सन ट्रेन टू केयर द सिक और इन्फॉर्म, स्पेशली इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल नर्स होती है जो आप लोगों की केयर करती है, जो आप लोग एडमिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्स आप लोग कहोगे. बट हेयर इज अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज अबाउट, सिलेक्ट करना है हमको एक वर्ड जिस, यस, द क्वेश्चन इज अबाउट विमेन ट्रेन टू हेल्प अदर विमेन इन चाइल्ड बर्थ. ऐसी विमेन को क्या कहती हैं? जो दूसरे विमेन की भी हेल्प करेंगी, क्या करने में? ट्रेनिंग देती हैं बच्चा पैदा करने में. उनको वर्जिन कहते हैं, मिडवाइफ कहते हैं, हम लोग मैटर्न कहते हैं, नर्स. हियर द सिंपल and I will say a beautiful answer will be like this. This will be the answer, midwife. We see midwife कहेंगे, क्या कहेंगे? midwife, a person, typically a woman who is trained to assist women in childbirth. This will be the right option. He is dash in the art of painting. He is adept. He is adept. She is adopt. Yeah, she is adept. There are 4 words are here, and you have to fill suitable word in this blank. Please tell me what will be the right option. He is a dash in the art of painting. Adapt, adapt, adopt, या फिर adopt. Adopt, you adopt to someone. Okay, you will be adopted by someone. आप किसी द्वारा अडॉप्ट किया हो, किसी को मतलब क्या लिया हो? गोद में लिया हो, है ना, गोद में लिया हो, दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट. so there is a word here, adopt is there. ठीक है, what is the word here? Ma'am, the word is adopt. Adept is here. There is no kind of a word that exists like adept. Adept will not be there. Adapt. Adapt will be. Is adapt. Adapt मतलब क्या होता है? Expert. Okay, if someone is expert, you can take another synonym that is expert, excellent. You can say marvelous. You can say outstanding, fabulous person. ठीक है? Due to this dash handwriting, he is not for the post. Due to illegible, या फिर आप कहोगे adapted, what you will. Due to this dash handwriting, he is dash, not dash for the post. He is adapted for the post. He is eligible for the post. He is weak for the post. He is not weak for the post. He is not credible for the post. Due to this dash handwriting, due to this adapted handwriting, adopted handwriting, या eligible handwriting, writing should be in the 2 forms. A suitable vocabulary, whenever we are talking about suitable vocabulary. तो गाइस, जब भी हम लोग सूटेबल वोकेबलरी की बात करते हैं तो हाउ कैन वी चूज, ये ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सूटेबल वोकेबलरी कैसे चूज? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ड्यू टू दिस डैश हैंड राइटिंग ही इज नॉट डैश फॉर द पोस्ट. ड्यू टू दिस अडेप्टेड हैंड राइटिंग, अडॉप्टेड हैंड राइटिंग, इलिजिबल, वीक, या फिर क्रेडुलस.
मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कभी भी राइटिंग क्रेडिबल और क्रेडुलस नहीं होती। क्रेडिबल हैंड राइटिंग नहीं होती है। यू आर क्रेडिबल और नॉट, दिस इज टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी। ये वर्ड जो होगा आपकी एबिलिटी के बारे में बात करता है, तो क्रेडिबल यहाँ पर नहीं आएगा। वीक क्या होता है, यहाँ पर वीक दो तरीके के वीक होते हैं। वीक हैंड राइटिंग क्या होती है, कमजोर हाथ कह सकते हैं, कमजोर हम लोग शब्द कह सकते हैं, तो वी कांट से सच काइंड ऑफ द वर्ड्स। तो व्हाट वी विल से, यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम लोग क्या बोले यहाँ, है ना, क्या बोले। ड्यू टू दिस डैश हैंड राइटिंग अडॉप्टेड ही इज नॉट डैश फॉर द पोस्ट। वो क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, या वीक है, या वीक हैंड राइटिंग। सीधा विल बी द राइट ऑप्शन विल बी लाइक ड्यू टू इलिजिबल हैंड राइटिंग। राइटिंग शुड बी लीजिबल। राइटिंग जो होती है दो तरीके की होती है, एलिजिबल होती है और इलिजिबल होती है। सो इन दिस वे यू कैन choose the word legible or illegible. Due to this illegible handwriting, he is not eligible. Eligible what is the able, और ये आप कह सकते हो योग्य, कह लो आप, क्या कह सकते हो आप, योग्य। ठीक है, वो क्या नहीं है, योग्य नहीं है इस पोस्ट के। So this will be the right option. Next question is for her, money is the only means to an end. उसके लिए जो मनी है वो क्या है, जस्ट क्या है, एक एंड है। के लिए क्या है, मनी इज द ओनली मीन्स टू एन एंड। उसके लिए क्या है, मनी जस्ट एंड है। दिस मीन्स फॉर एन एंड मतलब क्या है, हियर यू हैव टू सूटेबल, आपने क्या फिल करना है, आप लोगों ने सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट कर। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो आप लोग, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी साथ साथ में। अभी तक आपको ये सेशन कैसा लगता जा रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जरूर, जो है कमेंट में आप लोग बताइए मुझे कैसा लगता जा रहा है ये सेशन। Sentence for her money is the only means to an end. This means for an end, means to an end, या फिर आप लोग कहोगे जो है सही है, there is no need for improvement. Money is the only means to an end, means for an end. Prisoner was set at freedom early. Prisoner थे, उनको क्या किया गया, सेट किया गया, किसके लिए, आज़ादी के लिए जल्दी उनको फ्रीडम दे दी गई। Prisoner was set at freedom early, उनको आज़ाद जल्दी कर। Set to being free, set for freedom, no substitution या whatever they have given, that is the right one. Set free, freedom early. If we choose this one, C option अगर हम लोग चूज करते हैं तो set free, freedom early आएगा, या sent for freedom ये आएगा, set to being free early, no substitution, sent for freedom यहाँ पर आएगा। आप लोगों का क्या आ जाएगा, set at freedom नहीं होता, set free freedom नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, prisoner was set, prisoner was no substitution, set free, sent for freedom, set to being free. Here will be, here should be the right one ना, here यहाँ पर पूरा अंडरलाइन करना चाहिए था। sent for freedom early no, set to being free early, set to being free early। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, वेयर आर द स्पेलिंग रॉन्ग। यहाँ पर आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है किस वर्ड के स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग होते हैं। पर सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो वर्ड होता है फ्लरिश, फ्लरिश क्या होता है, आप लोग कहते हैं कि उग गया, है ना, प्रॉस्पर्स हो गई कोई चीज़, वो होता है फ्लरिश, होता है फूलना। पार्टनर के स्पेलिंग सही है, फ्लरिश के स्पेलिंग सही होंगे, अप्रोच सही है आपका। स्लेंडर, गाइस क्या वर्ड आया है आप लोगों का, यहाँ पर एक वर्ड आता है स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है, स्लेंडर होता है समवेयर आपको कोई बदनाम करता हो, ठीक है, क्या करता हो, बदनाम करता हो, दैट इज कॉल्ड स्लेंडर। बदनामी हो जानी, आपकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्लेंडर। कहते हैं ना स्कूल फॉर स्कैंडल, आपने स्कैंडल कर दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, स्लेंडर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगी, आपकी बदनामी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्लेंडर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन जो होगा वो राइट लोगे आप लोग। सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, पार्टनर, फ्लरिश, अप्रोच, स्लेंडर, या आप लोग क्या लोगे, जल्दी से बताइएगा। पार्टनर आएगा, फ्लरिश आएगा, अप्रोच आएगा, स्लेंडर आएगा, या फिर क्या आएगा। तो हियर द राइट ऑप्शन will see the spelling of partner. 2 times they have given you partner, okay, now 1 time you have to see the approach spelling। फ्लरिश, फ्लरिश, फ्लोरिश, एक होता है फ्लावरिस्ट, एक होता है फ्लोरिस्ट, होता है आपका एक वर्ड आता है फ्लोरिस्ट।
ये कौन से होते हैं जो फूल बेचते हैं? फ्लरिश की स्पेलिंग आपकी क्या है? गलत है, फ्लरिश दैट विल बी। क्लियर एवरीवन? ये आपका सही। द नेक्स्ट वन, select the most appropriate word. Again, the most appropriate word you have to fill here. I have to look like this. I have to sit now. Okay. Select the most appropriate word to fill the blank. And the groom stood before the dash for the wedding ceremony church. ग्रूम जो है, ब्राइड ग्रूम होता है, एक ब्राइड होती है, एक ब्राइड ग्रूम होता है, एक दूल्हा होता है। आप लोगों ने देखा होगा खड़ा था कहाँ पर? बिफोर, स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। एटलस पर खड़ा था, आल्टर पर खड़ा था, एटिक पर खड़ा था, या फिर एल्टर कहा गया है। आप लोग कहते हो आल्टर के लिए भेजनी है, एक शर्ट भेजनी है, आप लोगों ने क्या कहा है? आल्टर के लिए भेजनी है। तो क्या आएगा बच्चा? एटलस आएगा। क्या आएगा? एटलस आपका एक माउंटेन है, ठीक है। और आल्टर क्या होता है? आप लोग क्या करते हो? ऑल्टर करवाने के लिए भेज देते हो, है ना। आप लोग भेज देते हो ऑल्टर करवाने के लिए, ड्रेस भेजती हो। ये जो ऑल्टर है, ये आप लोगों का ये जो वर्ड होता है आल्टर, है ना, ये वाला, ये आप लोग यूज फॉर द ड्रेस। एंड आल्टर ये क्या है ना। अब यहाँ पर दिमाग चल रहा होगा बेटा, ये जो वर्ड होता है ये हम लोग यूज करते हैं हेयर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यू कैन यूज आल्टर हेयर। Here you can see this area you can see, and if you are standing here, this is as altar कहेंगे। तो जहाँ पर आप खड़े हो जाओगे और जाकर आप लोग वंदना करते हो, ऐसे खड़े हो जाते हो चर्च के सामने, भगवान के सामने। और यहाँ पर जाकर आपको पता है, यू विल बाउ योर हेड, यू विल टेक डाउन योर हेड। आप लोग बाउ करते हो, झुकाते हो, एंड यू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। तो समवेयर दिस प्लेस इज कॉल्ड आल्टर। क्लियर एवरीवन? ये क्या होता है? आपका आल्टर कहलाता है। और चर्च में ये स्पेशली होता है। आप लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जो आपको दहलीज पर आप माथा टेकते हैं, या आप लोग कहते हैं ना, वो एक बन्नी सी, एक शेल्फ सी बनी होती है, वहाँ पर आप जाकर सर रख देते हैं चौखट पर, भगवान की चौखट पर। वो आपका क्या हो जाएगा? आल्टर हो। कौन सा वर्ड यहाँ पर सूटेबल होगा? जल्दी से बताइएगा। दिस विल बी योर आल्टर। Okay, third option will be the right one. Next question, dead heat. What do you mean by the word dead heat? A deadly blast of hot air, a strong heat wave, close contest that ends in a tie, strong opposition to one's idea. तो आप किसी को अपोजिट करते हैं, एक वन आइडिया में, उसके वन आइडिया में आप किसी को अपोजिट करें, वो आप लोगों का डेड हीट कहलाएगा या क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेड हीट? डेड हीट होता क्या है? जल्दी से बताना है, आप लोगों को दिया गया है। देखिए, वाज डेड हीट, इट वाज डेड हीट, यस। तो इट वाज डेड हीट का मतलब क्या है? जब जो है मैच जो होता है ड्रॉ हो जाए, वी विल से दिस अ डेड हीट। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेड हीट कहेंगे। द क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, दिस विल राइट ऑप्शन। ब्लास्ट ऑफ द हॉट ईयर नहीं होता, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव नहीं होता। वैसे भी गाइज यही हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग जो है ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो इंडिविजुअल मीनिंग होता है आप सीधा सीधा वो नहीं लेते। जैसे यहाँ पे डेड हीट कहा गया, उसका आप इंडिविजुअली मीनिंग जो होगा वो सेम नहीं। याद रखिए, डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट, स्ट्रॉन्ग हीट वेव, ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा। ओनली द वन ऑप्शन, क्लोज कॉन्टेस्ट that ended tie. Okay, clear for you? Next question, what will be the next question? Please go ahead. Okay, in your mind कि मैम प्लीज आगे चलिए, जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। idioms पढ़ लीजिएगा, ये idioms आप लोग direct from the indirect speech. If you know these topics are not mentioned in syllabus, but somewhere you will find out that these topics are really essential for you. The teacher commanded the students not to shout. This kind of the question is there. The teacher said to the students, don't shout. The teacher said to the student, you should not shout. The teacher told to the student, you must not shout. The teacher says to the student, do not shout. ये आएगा आपका direct to indirect. तो commanded, when we say that someone is giving command to someone, तो हम लोग कब कहते हैं ऐसे? जब की टीचर की बात होती है। टोल्ड टू द स्टूडेंट्स कहोगे, सेट टू द स्टूडेंट। यस मैम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा,
ये आप लोगों का कैसे है, आप लोगों का इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव में आप किसी को क्या देते हो, ऑर्डर देते हो। डोंट शाउट, फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ब्रॉड, ब्रॉड का एंटोनियम क्या होता है, नैरो होता है, वाइड खुला सा होना, लॉन्ग लंबा सा होना, लार्ज होना, क्या होता है, ब्रॉड का एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर ब्रॉड, ब्रॉड सिस्टम कहते हैं, ब्रॉड मतलब ब्रॉड जोन कह देते हैं हम लोग। ब्रॉड क्या होता है, ब्रॉड का आपका एंटोनियम क्या होगा, वाइड होगा, नैरो होगा, लॉन्ग होगा, लार्ज होगा। लार्ज हम लोग क्या लगाते हैं, लार्ज तो पैक चलते हैं, है ना। है ना, तो हमारी ड्रेस की साइज जो होती है, लार्ज साइज चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए। हमने क्या कभी कहा है, ब्रॉड साइज चाहिए। ब्रॉड का गाइस आपका हमेशा खुला हो, हम कहते हैं कोई चीज बहुत ही खुली है ना, कोई स्पेस जो है वो ब्रॉड स्पेस देखा हमने, भी देखा है कि वहाँ पर जगह बहुत ब्रॉड है, वो ब्रॉड है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ब्रॉड कह देते हैं। अब जहाँ हम लोग कहते हैं कि यार नहीं जो है मतलब काफ़ी नहीं है, ये बहुत मतलब तंग है, तो तंग के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, आप लोग लार्ज नहीं यूज़ करोगे, आप लोग लॉन्ग नहीं यूज़ करते, वाइड भी आपका चौड़ा हो गया, खुला हुआ, तो वो ब्रॉड होगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एंटोनियम में। So what will be the antonym here? Broad opposite to what will be there? मैम broad का opposite हमारा क्या हो जाएगा, narrow हो जाएगा। A option will be right one. First option जो होगा वो right होगा, narrow will be. broad का हमारा narrow हो जाएगा। Question: This beautiful story was written by Maya. Was there? जो beautiful story है किसके द्वारा लिखी गई है, माया द्वारा लिखी गई। What will be the passive voice? Maya is writing this story. Maya writes this beautiful story. Maya wrote this beautiful story. Maya was writing. So only one option will be there because they have given you passive voice, because they are using by here. By is already given you, so that's why this sentence is in which form? This is in a passive form. When passive form is there and you have to make it in active voice. What will be the active voice of this sentence? This beautiful story was written by Maya. Maya wrote this. So here the active voice. Maya wrote this. Active voice. Question is substitution. To fight on the battlefield for the sake of one's country needs a great strongness. Battlefield पर fight करने for one's country need a strongness. A great strongness, need great courage, a lot of strength, no improvement या फिर the great strongness. Fight on the battlefield for the sake of one's country. country के खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, तो करेज चाहिए, लोड स्ट्रेंथ चाहिए, द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गनेस। वी नीड ग्रेट करेज, कंट्री नीड्स ग्रेट करेज, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगा, ग्रेट करेज। अ बोन ऑफ कंटेंशन एक आया है, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का बच्चा क्या हो जाएगा, ईडियम का मीनिंग क्या होगा, अब बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या, बोन ऑफ लाइन कहोगे आप लोग, रीजन फॉर डिस्कॉर्ड कहोगे, कॉज ऑफ फ्रेंडशिप कहोगे, कंटिन्यू टू बेड कहोगे। रियली इंपॉर्टेंट वन, दिस इडियम इज रियली इंपॉर्टेंट वन, जल्दी से बताइएगा। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन क्या कहलाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। कहते हैं ना हम लोग क्या बन जाते हैं, डोंट बी द, मतलब मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड, रीजन ना बनो, लड़ाई का कारण ना बनो। उसको हिंदी में एक हमारे पास मुहावरा होते हैं, है ना, किसी की लड़ाई का कारण ना बनना, क्या कहलाता है आपका, हिंदी में एक मुहावरा होता है, गाइस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम। हाँ, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, हिंदी में एक मुहावरा होता है बोलो का, बट कोई आपकी लड़ाई के कारण बने, रीजन फॉर डिस्कॉर्ड। कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, वैसे गलत है मुहावरा, है ना। तो जड़ कौन था इस लड़ाई का, जड़ कौन था, रीजन कौन था, है ना, डिस्कॉर्ड का, झगड़े का रीजन कौन था। सो दिस इज अ बून ऑफ कंटेंट। ऑल एंड सन ड्राई का मतलब क्या होता है, ओनली रिच पर्सन टुगेदर, सिलेक्टेड पीपल, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ ऑल एंड सन ड्राई। ऑल एंड सन ड्राई, ओनली रिच पर्सन टुगेदर मीनिंग, या फिर सिलेक्टेड पीपल। ऑल एंड सन ड्राई कहा है, जब ऑल कह दिया तो हमारा क्या सिलेक्टेड पीपल आएंगे,
The question is all and sundry events. So only the selected people या everybody without distinction. तो here is a all word is here. यहाँ पर हम लोग देखते हैं all है कि नहीं है मैम. तो सभी आएंगे कि selected people? जी नहीं, सभी लोगों की बात हुई. तो everybody without distinction. ठीक है, this will be the right one. A option here, the right option. All and sundry. To end in smoke. हर एक चीज आप किस में कर दो? Smoke में end कर दो. You people have such kind of lust of smoking. आप लोगों की इतनी bad habit होती है कि आप लोग smoking कर. जो लोग स्मोक करते हैं, नशा करते हैं, एंड सच काइंड ऑफ द ड्रग्स दे आर टेकिंग, तो व्हाट दे विल डू, दे विल एंड देयर अम्पायर इन ऑल्सो स्मोक. वो अम्पायर को, अपनी एम्पायर को भी वो क्या करेंगे? स्मोक में भाई क्या कर देंगे? ध्वस्त कर देंगे. दे विल वैनिश ऑल द थिंग्स. तो एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? एट द लास्ट व्हाट यू विल गेट? नथिंग. टू कम टू नथिंग, किसी भी चीज पर ना आना और लास्ट में आपके पास कुछ भी ना बचे, दैट इज कॉल्ड टू एंड इन स्मोक. आपने सब कुछ जो है खत्म कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड एंड इन स्मोक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी पीपल वर कैरीड डैश बाय कोविड-19. कैरीड ऑफ, कैरीड ऑन, या कैरीड अवे, या कैरीड आउट. कैरी आउट बाय कोविड-19 नहीं आया, कैरीड आउट आया, कैरीड अवे, कैरीड ऑफ. बहुत सारे लोग जो है कैरीड आउट हो गए. कैरी आई को आउट करते हैं, कंटिन्यू होता है. कैरी आउट, कैरी ऑन करते हैं हम लोग. कैरी ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू. तो कैरीड अवे आएगा, कैरीड आउट आएगा, या कैरीड ऑफ आएगा? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइज टेल मी व्हाट काइंड ऑफ द which topic is really hard for you. You will give me the response in your comment section. एंड आप लोग अगर चाहते हैं किसी भी टॉपिक का मैं एक्सप्लेन करूं, कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ, दिस इज मेंट फॉर द एक्सप्लेनेशन. आप लोग उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गिव अ कमेंट. We will revert your comment, and if you like this session, just share the video as much as you can. The question is many people were carried dash by COVID-19. बहुत सारे लोग जो है carried off हो गए, carried on हुए हैं, carry on हुए, carry away हुए, carry out हुए. तो यहाँ पर 4 फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं. यहाँ पर क्या बनती हैं आप लोगों की? 4 फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं. कैरी, कैरी आप लोगों का कैरी आउट होता है. कैरी आउट व्हाट इज दिस? तो कैरी आउट का मतलब परफॉर्म अ कंप्लीटेड जॉब और एक्टिविटी, टू फुलफिल करना. कैरी आउट, आई हैव कैरी आउट ऑल द वर्क. सो ना, आई कैरी आउट द प्रॉब्लम. आई कैरी आउट द प्रॉब्लम का मतलब क्या है? आई कैरी आउट द प्रॉब्लम मीन्स आई हैव solve the problem. Carry out the problem. I have carried out the problem. I carry out the problem. I can carry out the problem. सीधी बात है. So I can solve the problem. सीधी बात आई कि मैं तो भाई solve कर सकती हूँ problem. I can carry out the problem. I can solve the problem. This is there. अब the question is the carry away. Carried away. The word is carried away. एक तो हो गया आपका carry out. ठीक है, क्या आ जाएगा आप लोगों का? carry out आ जाएगा. एक गाइज आपका आ जाएगा कैरिड अवे आता है. एक कौन सा आपका ईडियम आता है आप लोगों का? बन जाता है कैरिड. आप लोगों का ये ईडियम नहीं बनता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को फ्रेजल वर्ब कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं आप लोगों की? फ्रेजल. तो कैरिड अवे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कहे दूर कर दिए. तो कैरिड अवे, कैरिड अवे का मतलब क्या होता है भाई? दूर कर देना. किसी ने किसी को दूर कर दिया हो. कैरिड अवे यहाँ पर भी दिया गया, दूर करना. इसका क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा, मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को भाई क्या कर दिया? कोविड-19 ने दूर कर दिया. दिस इज देयर. सो दिस वाज ऑल फॉर द डे. आज का आपको सेशन कैसे लगा? यू जस्ट टेल योर रिवर्ट इन योर कमेंट सेक्शन. एंड लाइक द सेशन, लाइक द वीडियो, एंड शेयर as much as you can. Try the channel for another videos, and for all the informative videos and any kind of the notification, you can subscribe the channel, share the video as much as you can. Thank you so much for joining.